संवाददाता दिलीप मिश्रा ने बताया कि इसी जेल में वापस आना होगा और सबसे बड़ी बात है आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। अगर रिव्यू पिटीशन भी लगाई जाती है यानी फिर से याचिका लगाई भी जाती है अगर सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें वक्त लगेगा और वक्त लगते लगते यानी 1 हफ्ता गुजर जाएगा। ऐसे में उन्हें सरेंडर करना ही होगा। आशीष मिश्रा की जमानत की बात करें तो आपको बता दें कि उसे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, फरवरी महीने में मिली थी जमानत। और उससे पहले एक और जानकारी दे दें कि यह मामला अक्टूबर 2021 का है। चलिए राकेश अस्थाना कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको वहां लेकर चलते हैं सीधे। जागीरपुरी हिंसा मामले में लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म्स सीज किए हैं और 5 स्वॉर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सब को कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके एविडेंसेस कलेक्ट करें और इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। इसमें मैं इस फोरम से आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, थरो होगा और चूँकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वातावरण सुधरे नहीं। सोशल मीडिया एनालिसिस हमारे यहाँ हो रहा है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं जिसकी वजह से वातावरण सुधरता नहीं है या बिगड़ता है, तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरी जनता से अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर कोई फैक्ट्स वेरीफाई करना है
कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे सीनियर अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं, जिनको ये सूचना है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुलिस ने पीस कमेटीज़ या अमन कमेटियाँ कहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो चंद खुराफाती लोग हैं उनकी वजह से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो, पीस कमेटी के माध्यम से भी शहर में खास करके सेंसिटिव एरियाज़ में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पहले भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई है, आज ये इंसिडेंट हुआ उसके पहले भी और अभी भी होती रहेंगी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जो शरारती तत्व हैं वही भाग ज़्यादा लेते हैं। आम पब्लिक जो है उसका कोई इंटरेस्ट ऐसे इंसिडेंट्स में नहीं होता है। तो हर एक कम्युनिटी के लीडर्स को संगठित करके डिफरेंट एरियाज़ में ये पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज हो सिचुएशन। CAPF के एडिशनल फोर्सेस मांग के हमने डिप्लॉय किए हैं। जहांगीरपुरी के अलावा भी शहर के जो दूसरे संवेदनशील विस्तार हैं वहाँ पे CAPF का डिप्लॉयमेंट किया गया है, दिल्ली पुलिस का भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो अधिकारी हैं सीनियर अधिकारी, उनको ये निर्देश है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है वो फील्ड में रहें और कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली और अप्रोप्रिएटली उसको हैंडल करें। थैंक यू। एक मिनट, अगर आपको सवाल पूछना है तो एक एक करके पूछे, मैं हर एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा। आप आपस में ही तय कर लें कौन सवाल पूछेगा। सर, सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उन्हीं को अरेस्ट कर रही है, जबकि इंसाफ में दोनों पक्ष की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि FIR पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। सर, कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि या कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से की गई थी। क्या जांच में ऐसी बातें सामने आ रही कि पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी? मैंने आपको बताया कि केस का इन्वेस्टिगेशन काफ़ी थरोली किया जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो आयोजक हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की बात हो रही है क्या? क्योंकि ऐसी बातें आ रही है कि कुछ लोग मस्जिद में जिन्होंने घुसने की कोशिश की उसके बाद भी ये पूरा मामला बिगड़ा। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। Sir, one point. Was this a designated route for the yatra to go? Because what people were saying that the yatra took 2-3 rounds and that certainly provoked. The second point, there have been the pictures on social media which is showing the relation of the prime accused with one of the political party. What has been the Prime accused? Ansar का क्या कोई political background? एक Ansar, who is said to be the prime accused who instigated the crowd, his pictures are viral which shows his affiliation with one political party. So, as an investigation said, this is so far, and was it a designated route, and why these people were allowed to go on the route twice? The designated route, which is a traditional route to say, was EE Block, Jahangirpuri, A1 Motors Mangal Bazar Road, Mahinder Park via BJRM Hospital Road,
के ब्लॉक, BC मार्केट, कौशल चौक, G ब्लॉक, मंगल बाजार रोड, महिंद्रा पार्क. Prior to this procession, 2 processions who had been given the permission had completed the procession peacefully. Just a second, let me complete it. Your second question was about the allegiance of a particular accused with a particular political party. We go by the evidence. We will take appropriate and effective legal action against anyone who is found involved in the incident. And our investigation is subject to the scrutiny of the court. So there is no discrimination. Sir, do you see any pattern among the forensic? Was there any anticipation of this kind of action? Because intelligence branch, like global intelligence branch, had also given some verbal communication about this kind of. Now this, listen, this Ramnavami, the processions. तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पूरी डिटेल दे रहे थे. एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी फौरन लौटते हैं. की रेस का सिकंदर रुकेगा नहीं, कामयाबी का बुलडोजर. नंबर 1 चैनल का माहौल टाइट, यहां जश्न वहां डायनामाइट. बादशाह 5.0. ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है. झगड़ा छोटी सी बात पे अल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया. जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है. एक मिनट, लेट मी कंप्लीटली आंसर है. सेकेंड पॉइंट आपका जो FSL की टीम को लेकर था, FSL की टीम वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम जितना भी है, सारे सीन ऑफ क्राइम को एग्जामिन करेगी. बिकॉज फायरिंग हैज टेकन प्लेस, प्राइवेट फायरिंग हैज टेकन प्लेस. सर, जो पुलिसकर्मी थे, हमने उनके इंटरव्यू करे, जो घायल पुलिसकर्मी थे, उन्होंने कहा कि लोगों के घरों से बहुत ज्यादा पत्थर चल रहे थे और शराब की बोतलें. सर, आपको लग रहा है मतलब कि जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसकी कि सर ये पहले से था, जो भी 2 शव यात्रा निकली थी उनको कोई टच नहीं किया गया, इसी में सर ये पूरा. देखिए, ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का विषय है. आपने हमारे सब इंस्पेक्टर से बात की थी, मैंने भी बात की है. जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे. सर, आदेश सर कल पुलिस स्टेशन पे आके बोला कि जो अंसार है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है, तो इस पे सर कुछ इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा. हमारे लिए जो ऑफेंडर होता है वो ऑफेंडर होता है. हम एविडेंस पे जाते हैं, एसोसिएशन पे नहीं जाते. सर, जो वीडियो सामने आए हैं दोनों पक्षों की तरफ से पथराव हुए, इसमें बहुत सारे जुवेनाइल्स जो है वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं. इसको लेके NCPCR ने भी संज्ञान लिया है. आपने भी 1 या 2 जुवेनाइल्स को पकड़े हैं, तो इस एंगल को लेके आप किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे सर की जो जुवेनाइल्स की भूमिका है? अभी तो देखिए, जो वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे पूछताछ होगी, और बच्चे कैसे आए नहीं आए ये इन्वेस्टिगेशन में पता करेंगे. बट जो फैक्ट है वीडियो में, उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता. सर, जो क्या कोई पैटर्न देख रहे हैं, जो रामनवमी के मौके पे देश के दूसरे हिस्सों में हिंसा हुई, वैसा कोई पैटर्न जहांगीरपुरी में? पहला सवाल. और दूसरा, PFI के एंगल पर भी क्या दिल्ली पुलिस जांच करेगी? मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से होगा, होलसम इन्वेस्टिगेशन होगा. प्रीवियस जिस दिन हुआ है उस दिन, अब उसके बाद सब्सिक्वेंट जो कंडक्ट होता है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन होगा. और अल्टीमेटली जो चीज़ें कोर्ट में जाती हैं उसके लिए हमें एविडेंस कलेक्ट करना होता है. एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, बट इन्वेस्टिगेशन विल बी थरो एंड फुल. सर, जो इलाका है जहाँ पर इनको पूछने दीजिए, ये बहुत देर से पूछना चाह रहे हैं. सर, पहली चीज ये कि जो ट्रिगर हुआ, ये झड़प जो दोनों पक्षों के बीच में हुई, एग्जैक्टली ट्रिगर करने वाला पहला सेक्ट कौन सा था? क्या ये आइडेंटिफाई? ये इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा मैडम. दूसरी चीज ये कि जो
वेपन्स आपके पास बरामद हुए, खास करके पिस्तौल, मुस्लिम समुदाय की तरफ से तो बरामद हुए, इस तरह के तथ्य सामने आए, क्या